जो सरासर गलत और सरासर न्याय है, अवैध तरीके से है। जिस वार्ड पंच के नाम पर प्रस्ताव लिया गया पंचायत में, उस वार्ड पंच तक को पता नहीं है कि मेरे नाम का प्रस्ताव लिया गया और उसके जो हस्ताक्षर हैं वो फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हमारी मांग ये है कि इस गाँव के नक्शे में संशोधन किया जाए और जो नाम हमारे ऊपर थोपा जा रहा है उस नाम में संशोधन किया जाए। हम लोग जितने भी भील और मेघवाल परिवार के हैं उनको एक वार्ड में शामिल कर एक गांव बनाया जाए। सरकार से यही निवेदन हमारी कि इसको संशोधन किया जाए। जैसलमेर जिले के दांतल गांव में नई राजस्व ग्राम छोरसा नगर के गठन को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। गांव के सैकड़ों लोग इस फैसले के खिलाफ बुधवार को जैसलमेर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने बिना उनकी सहमति लिए दांतल से अलग कर छोरसा नगर नाम से नया राजस्व ग्राम बना दिया, जिससे गांव की एकता और प्रशासनिक सुविधाएं प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया है और इसमें जनता की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। उनका कहना है कि पहले से ही दांतल ग्राम पंचायत में सब सुविधाएं उपलब्ध है। नए राजस्व ग्राम के गठन से केवल प्रशासनिक उलझने बढ़ेगी। नए ग्राम के गठन से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी देरी होगी। गांव के लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गांव के लोगों ने यह भी कहा कि यह पूरा इलाका जो SC ST के लोगों का है, हालांकि जिस व्यक्ति का नाम दिया गया है उस व्यक्ति के परिवार का यहाँ कोई सदस्य नहीं रहता है। इस इलाके के लोग इस छोरसा नगर गांव का नाम बदलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस गांव के नाम का बदलाव नहीं किया गया तो वो आगे आने वाले समय में हाई कोर्ट तक जाएंगे। मामला ये है कि दांतल ग्राम में नए राजस्व ग्राम छोरसा नगर से एक नया गांव बनाया गया, जिसमें जितने ये ग्रामीण मेरे पीछे खड़े हैं दांतल के, हम जितने भी लोग हैं, इनसे किसी प्रकार की कोई पहले जानकारी नहीं दी गई कि भाई इस तरह का गांव बनाया जा रहा है। और जब गांव में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने इस नाम पे लिए, ये जो घर घर नल कनेक्शन हो रहे, जल के कनेक्शन हो रहे, उसके नाम पर इनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए। और बड़ी बात तो ये है कि जिनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए उन लोगों को नक्शे में भी नहीं लिए गए। ये नक्शा मेरे पास में पड़ा है। इस नक्शे में जितने खसरे हैं, जो इस नवीन ग्राम का जो मुख्यालय रखा गया, उस मुख्यालय से महज 10 फीट की दूरी पर जो खसरा है जिसमें ढाणियां हैं भील समाज की, उन ढाणियों को भी इस जो है नक्शे में शामिल नहीं किया गया है। और भील समाज के जितने घर हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। अब सरकार ये बताएं कि जिनके डॉक्यूमेंट इस गांव में लगे हैं, जिस बेस पे गांव बना है, वो लोग इस गांव में अगर शामिल है तो वो नक्शे में शामिल क्यों नहीं है। जबकि मेघवाड़ों की जो ढाणियां हैं उन ढाणियों को 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 भागों में बांटकर अगर मेघवाड़ों के जो घर हैं उनके लोग अगर पंचायत के मुख्यालय पर आएंगे तो उनको 5 किलोमीटर पहले दांतल गांव जाना पड़ेगा, फिर वापस 4 किलोमीटर इधर आना पड़ेगा। बीच में कोई कटान का रास्ता नहीं है। इन मेघवाल और भील परिवारों को जो 2-3 भागों में कुल 5 भागों में बांट दिया गया है, उनका मुख्य कारण यह है कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से इन्हें दूर रखा जाए, किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ से इन्हें दूर रखा जाए। और सबसे बड़ी बात तो है, जिस व्यक्ति के नाम पर गांव बनाया जा रहा है उस व्यक्ति के, उस समाज के इस गांव में, इस नक्शे में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। जबकि भील और मेघवाल परिवारों के ऊपर श्री छोरसा नगर है जो नाम थोपा गया है, जो सरासर गलत और सरासर न्याय है, अवैध तरीके से है। जिस वार्ड पंच के नाम पर प्रस्ताव लिया गया पंचायत में, उस वार्ड पंच तक को पता नहीं है कि मेरे नाम का प्रस्ताव लिया गया और उसके जो हस्ताक्षर हैं वो फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हमारी मांग ये है कि इस गाँव के नक्शे में संशोधन किया जाए और जो नाम हमारे ऊपर थोपा जा रहा है उस नाम में संशोधन किया जाए। हम लोग जितने भी भील और मेघवाल परिवार के हैं उनको एक वार्ड में शामिल कर एक गांव बनाया जाए। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक द्वेषभावना पर पूर्ण रखकर ये काम किया जा रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, राजनीतिक द्वेष है और उसमें हमें जो है भील और मेघवाल परिवार को राजनीतिक लाभ से दूर रखने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। हमने कोर्ट की शरण ली है तो माननीय उच्च न्यायालय ने कलेक्टर साहब के नाम पर एक निर्देश दिया है कि इस गाँव में संशोधन करके इसको सही तरीके से नक्शे और गाँव के नाम में संशोधन किया जाए। अगर गाँव के नाम का संशोधन किया जाता है तो क्या दूसरा नाम अगर रखा जाए तो क्या आप सहमत हो? नहीं, दूसरा नाम भी अगर रखा जाए तो जिस तरह की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पहले ग्राम पंचायत द्वारा नहीं अपनाई गई है। इसमें प्रक्रिया ये होती है कि अगर आपने किसी गांव का नया प्रस्ताव लिया है तो जो सूचना बोर्ड है उस पर जो है गांव का नाम चस्पा किया जाता है और उसमें 7 दिन में आपत्तियां मांगी जाती हैं, जबकि दांतल ग्राम पंचायत में इस तरह की कोई भी प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। मेरा नाम है स्वरूपा राम जी। पूरा मामला ये है कि जो हमारे गांव में जो नया राजस्व गांव बनाया जा रहा है वो जबकि जनसंख्या है भीलों की और मेघवालों की, और उसमें श्री छोरसा के नाम से गांव बनाया जा रहा है। वो नहीं बनाना चाहिए। क्यों कि हमारा जो
खेत है, हमारा घर है, उनको तो अलग किया गया है। जनसंख्या में उनको सामने जोड़ा गया है, हमको उसमें नामों में तो जोड़ा गया है, लेकिन उस गांव में हम नहीं है। तो हमारे हिसाब से ये है कि इसका संशोधन किया जाए और नक्शा को चेंज किया जाए। हमारा कहना ये है कि कलेक्टर साहब से और सरकार से यही निवेदन है हमारी कि इसको संशोधन किया जाए। किसको जिम्मेदार मानते हो ये पूरा ग्राम जो है सोरसा नगर से प्लास्टिक? इसको जिम्मेदार जो बना रहे हैं ये सरकार को मान रहे हैं। दूसरी बात है सरपंच है हमारा, वो है, और जो सोरसा नगर बना रहे हैं उनको मान रहे हैं। कौन बना? जो बना रहे हैं हमारे गांव में मुखिया है, सरपंच है और जो वार्डमंच है। हमें कोई जानकारी नहीं इस चीज की कि गांव वालों को या बस्ती वालों को पूछ करके बनाना चाहिए नहीं, तो वो नहीं पूछा है। किसी को भी किसी व्यक्ति विषय को नहीं पूछा गया है। सामान्य रूप से ये मतलब गांव शरीयत रचा गया है। ये हमारे हिसाब से शरीयत रचा गया है और हमारे ये है कि 2-2, 4-4 भागों में बांट करके इनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिल सके। एससी को, एसटी को जो ये है बनाने का तरीका, ये हमें पसंद नहीं है। और इसको सरकार से निवेदन ये है कि इसका नक्शा चेंज किया जाए।